सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा लर्निंग हब। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दिशा लर्निंग हब पर। एक और प्यारे सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है वो एक अच्छे से टॉपिक एज रिलेशन पर है। बहुत अच्छा टॉपिक है। कुछ खास सवाल हमने इस टॉपिक में जोड़े हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस रखे गए हैं, लिमिटेड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास रहने वाली है। बहुत काम का सेशन है दोस्त, एकदम बवाल काट के रख देंगे, मतलब बहुत अच्छा सेशन है। तो पेन पेपर के साथ बैठिएगा। 1 वीडियो 1 शॉट है, 1 सेशन 1 शॉट है। एक ही बार में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह के सेशन हम इस चैनल से लेकर के आते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगेगा आपको, सेशन अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए दोस्तों में और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। और आप सभी का हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए और आगे भी जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो बस क्लास को स्टार्ट करेंगे। दिशा लर्निंग हब आपको सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है वो है एज रिलेशन। सारी चीज़ें मैं लिख कर लेकर आया हूँ। जो चीज़ों आपको बताना है वो सारी चीज़ें पहले सेटेड हैं, इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो एज रिलेशन पर बेसिकली हमें डिस्कस करना है, ये हमारा टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्त तो वो है एज रिलेशन। तो बस सीट बेल्ट लगा लीजिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बवाल तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आपके क्वेश्चन की रेंज कहाँ तक जाएगी सर। तो आपके क्वेश्चन की रेंज 5 पीढ़ी तक जा सकती है। एज रिलेशन वाले सवाल 5 पीढ़ियों तक पूछे जाते हैं। 5 पीढ़ी तक पूछे जा सकते हैं। क्या क्या बातें आपको समझ लेनी है तो आपको एज रिलेशन वाले टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी। सीधा मैं उसी पर आता हूँ। 5 पीढ़ी में एक तो हमारी पीढ़ी और हमारे साथ के लोग जो हमारे समकक्ष हैं वो सब हमारी पीढ़ी के हैं। इसके बाद अगर हमारी शादी होती है तो हमारे बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, भतीजा भतीजी हो गए, भांजा भांजी भी इसे में कह सकते हैं आप। भांजा और भांजी इसी पीढ़ी के हैं। तो इस पीढ़ी का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके आगे बढ़ोगे तो नाती और नतनी, पोता और पोती, इनका भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 पीढ़ी आगे के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा 2 पीढ़ी पीछे के, जैसे मम्मी पापा वाली पीढ़ी हो गई, उसके साथ चाचा चाची होते हैं, मौसा और मौसी होते हैं, बुआ और फूफा होते हैं, बुआ और फूफा हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है हमसे एक पीढ़ी पीछे वाले, इनके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इनसे भी एक पीढ़ी पीछे यानी हमारे दादा दादी और नाना नानी, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन की रेंज रहने वाली है। एज रिलेशन के सवालों की जो रेंज है वो 5 यानी 5 पीढ़ियों तक है। ठीक है जी। तो आप कुल मिला जुला के अपने क्वेश्चंस की रेंज समझ लीजिए। ये आपकी रेंज हो गई। अब क्या क्या आपको ध्यान में रखना है तब जाकर के आपका काम बन पाएगा एज रिलेशन वाले सवालों में, वो समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, बच्चा सोचता है कि पापा हमारे पास्ट हैं, मम्मी हमारी पास्ट हैं, चाचा हमारे पास्ट हैं, चाची हमारी पास्ट हैं, दादा दादी भी हमारे पास्ट हैं। गलत बात। आदमी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता दोस्त। ठीक है जी। समय पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता। अभी हमारे पापा जीवित हैं, आपके पापा भी जीवित होंगे, भगवान करे सब जीवित ही रहे। तो क्या है कि ये सब प्रेजेंट में भी है, थोड़े समय पहले भी थे, अभी चल ही रहे तो फ्यूचर में भी रहेंगे। तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर समय होता है, इंसान नहीं होता। ठीक है जी। ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार हम क्या होता है कि सोचते हैं पापा का एज क्यों कह रहा है प्रेजेंट में, पापा तो पास्ट है। पास्ट नहीं है, पापा प्रेजेंट में चल रहे हैं तो प्रेजेंट है ना, चाचा प्रेजेंट में चल रहे हैं तो प्रेजेंट है। तो ये बात आपको समझनी होती है। और इसके अलावा आपको क्या समझना होता है, समय समय जो होता है दोस्त वो 3 तरीके का होता है। एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर, मतलब आगे का। एक होता है फ्यूचर, आगे वाला जो टाइम आता है उसे बोलते हैं, और एक होता है पास्ट। ठीक है। किसी भी इंसान की एज जो है वो 3 जगहों पर बताई जा सकती है। एज उसकी एक ही होती है, प्रेजेंट एज। सही बात तो ये है कि किसी भी इंसान की जो एज होती है वो एक ही होगी, प्रेजेंट एज। लेकिन उसी एज को हम 2 और तरीके से भी बता सकते हैं। यानी उसकी एज पास्ट में क्या चल रही थी हम ये भी बता सकते हैं, और इसकी एज फ्यूचर में क्या होगी हम ये भी बता सकते हैं। बात समझ रहे नहीं। तो मतलब किसी भी इंसान की जो एज है वो 3 जगहों पे बताई जा सकती है, पास्ट पे, प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे बताई जा सकती है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। मतलब जैसे मेरी एज है तो मेरी प्रेजेंट एज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 30 साल है, आगे 5 साल के बाद मैं 35 का हो जाऊंगा, इससे पिछले 6 साल पीछे जाइए तो मैं 24 साल का रहा हूँगा। ठीक है जी। तो ये मेरी एज है प्रेजेंट की 30, लेकिन मैं उसे 3 तरीके से बता रहा हूँ।
एक तो मैं उसे प्रेजेंट में भी बता रहा हूँ, फ्यूचर में भी बता रहा हूँ और पास्ट में भी बता रहा हूँ। जब भी हम कहीं से आगे या पीछे की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 साल आगे जाने की बात हो रही है, 5 साल पीछे आने की बात हो रही है, ये बहुत काम की बात है। इसे ध्यान से सुनिए कि अगर जैसे कहा गया 10 साल आगे जाना है, 5 साल पीछे जाना है, तो जब भी हम आगे या पीछे जाने की बात करेंगे, पहले या बाद की बात करेंगे, तो हमेशा प्रेजेंट की एज से हम आगे पीछे होते हैं और प्रेजेंट की एज से हम पहले या बाद की बात करते हैं। ठीक है जी। मतलब जब भी आपको पहले या बाद की बात करनी हो, जब भी आपको पहले या बाद की बात करनी हो, तो कहां से की जाएगी? प्रेजेंट एज से। पहले आपको उस आदमी की जिसके बारे में आपको पहले या बाद की एज पता करनी है, उसका पहले या बाद का आप तब एज पता कर पाएंगे जब उसका प्रेजेंट का एज आपको पता होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, किसी भी इंसान के एज के पहले एज के बारे में और बाद की एज के बारे में अगर बात करनी है, तो सबसे पहले आपको उसके प्रेजेंट एज का पता लगाना होगा। कई बार सवाल में आगे और पीछे भी लिखा होता है, तो अगर आगे पीछे की भी बात होगी तो भी ये कहां से होगी? प्रेजेंट की एज से ही होगी। मतलब चाहे पहले या बाद की बात हो, चाहे आगे या पीछे की बात हो, ये सभी बातें पहले हम प्रेजेंट एज पर आते हैं, वहां से करते हैं। आगे हम सवालों पर इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि पहले या बाद की बात हो, आगे या पीछे की बात हो, तो वो सारी बातें प्रेजेंट की एज से की जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। अब कुछ बातें हम इसके अलावा भी आपको बताते हैं जो आपको इस एज रिलेशन के चैप्टर में खूब मदद करेगा। जैसे कभी भी अगर ज्यादा की बात हो, बड़े की बात हो, बाद की बात हो, पश्चात यानी आफ्टर की बात हो, या आगे जाने की बात हो, तो ऐसी कंडीशन में हम एडिशन करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? एडिशन। ये बहुत काम की बात है। ये क्लास जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जा रही है कि कब आपको जोड़ना है, कब आपको सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, कब आपको गुणा करना है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी किसी की एज ज्यादा करने की बात की जाए या कहा जाए कि 10 साल बड़ा है, तो जोड़ना है ऐसी कंडीशन में। बाद की बात की जाए, पश्चात वर्ड लिखा हो, या आगे जाने की बात की जाए, तो ऐसी सिचुएशन में एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं। अगर ज्यादा के बजाय आपसे कम बोला जाए, छोटा होने की बात की जाए, पहले की एज की बात की जाए, या पूर्व की एज की बात की जाए, या पीछे जाने की बात की जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन आपको करना है। मतलब ऐसी कंडीशन में आपको घटाना है वैल्यू को। क्या करना है दोस्त? माइनस करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या करना है? माइनस करना है। और अगर कहीं पे लिखा हो यन गुना है, यन गुना है, तो इसका मतलब केवल ये समझिए कि यन से गुणा है, बस। ठीक है। तो कब आपको जोड़ना है, कब आपको घटाना है, कब आपको गुणा करना है, ये आगे आपकी बात लिखी हुई है। यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैं ये बात बिल्कुल विस्तार से समझा रहा हूँ कि जब ज्यादा की बात करेगा, बड़े होने की बात करेगा, बाद की बात करेगा, पश्चात या आगे की बात करेगा, तो ऐसी कंडीशन में एडिशन करना है। मतलब हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। और जब कम होने की बात हो, छोटे होने की, पहले, पूर्व या पीछे की बात करना हो, तो हमें घटाना है। और यहां पर सीधा क्या करना है? हमें गुणा करना है। जैसे कह दिया गया ये 10 गुना है, ये 20 गुना है, तो सीधा 20 से गुणा, 10 से गुणा, ऐसे होगा। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको थोड़ी देर में इतनी बात समझा दी है कि 5 पीढ़ियों तक के आपके क्वेश्चंस की रेंज रहने वाली है। आदमी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं होता, इंसान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं होता, समय प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। इसके अलावा एक ही इंसान की एज 3 जगहों पे बताई जा सकती है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। आगे पीछे जाने की बात की जाए, पहले या बाद की बात की जाए, तो ये सब बातें प्रेजेंट की एज से की जानी चाहिए। अगर ये सब डिटेल आपको याद रहेंगे तो आपको सवाल लगाने में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी वो जो रूल है इक्वेशन सोल्व करने का, वो सब आप जान ही रहे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, कोशिश ये करिए कि आप जो है सवालों को सिंगल वेरिएबल पर हैंडल कर पाए। ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल ना होगा तो सवाल ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी सॉल्व करने में आपको उतनी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मिला जुला के मैं कह रहा हूं कि अगर x मान के काम बन जाता तो केवल x मानिए, y ना ही इंक्लूड हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं बात बन रही तो आप इंक्लूड भी करा लीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आते हैं एज रिलेशन के आपके सिलेबस में, वो सिंगल वेरिएबल के आते हैं। सिंगल वेरिएबल पर काम बन जाएगा आपका। अगर नहीं बनता है, दूसरे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं झंडा ही नहीं गाड़ रहा, आप एंट्री करा सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन कोशिश करिए सिंगल वेरिएबल पर आपका काम बन जाए। ठीक है। ऑप्शन पे भी क्वेश्चन लगाना सीखिए, लेकिन आज की क्लास में हम ऑप्शन नहीं खेलेंगे। आज की क्लास में हम हर बच्चे को एज रिलेशन सिखाने वाले हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मेट पर ही एज रिलेशन सिखाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी इतनी बात समझ आ गई होगी। और अब हम सीधा सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको इतनी बातें पता हैं
तो बस 17-18 सवाल जो भी हमारे पास है इन सब पे हमारा डिस्कस हो जाएगा, तो आपका और हमारा एज रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्त, और हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होगा, आप आराम से पढ़ पाएंगे। पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 4 भाइयों की आयु का जो जोड़ है वो 56 साल है और उनकी उम्र का अंतर समान रूप से 4 वर्ष का है, तो सबसे बड़ा वाला भाई कितने साल का होगा ये बताना है। तो मिला जुला के मामला ये है इस सवाल में कि 4 भाई हैं और उनकी उम्र में जो अंतर है वो समान रूप से है, समान रूप से है, वो भी कितने साल का है, 4 साल का गैप है, मतलब हर भाई के बीच में 4 साल का गैप है। तो आपसे कह रहा है सबसे बड़ा वाला भाई बताओ कितने साल का हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें सबसे पहले वैल्यू मान लेता हूं सबसे छोटे वाले भाई की, उसको मान लेता हूं कि x साल का वो रहा होगा। तो एक अगर x साल का है तो एक इससे बड़ा 4 साल यानी x+4 का होगा। इससे अगला वाला कितने का होगा, x+8 का, और इससे अगला वाला कितने का होगा, x+20 का, सॉरी 8 कह रहे हैं ना, x+12 का, ठीक है जी। तो 4 यहां से बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, समान रूप से चारों भाइयों में 4-4 साल का गैप दे दिया। आप क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि सभी भाइयों की जो एज का सम है वो 56 ईयर है, यानी सम ऑफ देयर एजेस इज 56 ईयर। तो हम सबको जोड़ेंगे अगर तो x x x और x, 4 बार तो x हो जाएगा, प्लस 12 8 20 4 24। तो मेरे हिसाब से चारों भाइयों की एज जोड़ करके ये आ रही है, क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू आ रही है 56, ठीक है। तो यहां से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, ये इधर जाएगा माइनस होगा 32 हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो 8। आप क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सबसे बड़े वाले भाई की एज ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़े वाले भाई की एज यहाँ से आपको मिल पाएगी, ये सबसे बड़े वाले भाई की एज है। तो बस यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दीजिए, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, यानी सबसे बड़ा वाला भाई कितने साल का है, 20 साल का होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। बात एकदम क्लियर है, अच्छे से समझ आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को कोई दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये पहला सवाल डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आप इसे ऑप्शन पे भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ आज मैं ऑप्शन के हिसाब से सवाल नहीं बताने आया, किसी दिन हम इसको भी देख लेंगे ऑप्शन पे कैसे लगाते हैं, लेकिन आज जो है आप केवल बेसिक फॉर्मेट पर ही क्वेश्चन लगाना सीखें। तो ये आपका सबसे छोटा सवाल था, जो पहला ही सवाल था आपने हैंडल करा, और सवाल का जो आंसर होगा कितने साल होगा, 20। ठीक है जी, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। हर तरीके का सवाल अपने पास है। सवाल क्या है, रमेश की उम्र किरण की उम्र से 2/3 गुना है, ठीक है। यदि दोनों की आयु का जो जोड़ है वो 60 साल है तो सुरेश की उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब 2 लोग हैं, एक आदमी है सुरेश और एक आदमी क्या है, किरण, ठीक है जी, यही है ना। तो सुरेश की उम्र किरण की उम्र का 2/3 है, क्योंकि 2/3 यानी 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 है, 2/3 है, ठीक है। सुरेश की उम्र 2/3 है, किससे, किरण से। तो किरण की वैल्यू को आप 3 मान लीजिए, तो हमने मान लिया किरण की वैल्यू 3x। अगर किरण की वैल्यू 3x है तो सुरेश भैया कितने हो जाएंगे, 2x। जब भी ऐसा कभी 2/3, 1/3 या 4/5 या 7/8 का बात करें तो आप हमेशा हर जो रहता है आपका डिनोमिनेटर रहता है उसको आप वो वैल्यू मानो जहां से कंपैरिजन किया जा रहा हो। तो अभी कंपैरिजन किरण के पास से चल रहा था, तो इसलिए हमने 3 वाली वैल्यू किरण की मान ली। ये 3x का होगा तो ये ऑटोमेटिक 2x का हो जाएगा, क्योंकि इसका 2/3 करोगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो 3 और 2 मिला के कितना होता है, 5x, और 5x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है कितना, 60। अगर 5x का वैल्यू 60 है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 1x का वैल्यू यहाँ से कितना पता चल जाएगा, 12। अगर 1x का वैल्यू 12 है तो सुरेश का उम्र कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 साल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ए इज द राइट आंसर, ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 24 साल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो भैया सुरेश बाबू की जो उम्र होगी इस सवाल के लिए वो क्या होगी, 24 साल होगी। आपको ये ना कहे कि मेरे गांव का सुरेश है 48 साल का, गांव का बात नहीं है ये मेरे भाई यहाँ का बात चल रहा है, क्वेश्चन का बात चल रहा है, क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से देखना है, ठीक है। भावुक नहीं हो जाना है। मैं एक बार देख लेता हूँ सारी चीजें वेल एंड गुड चल रही हूँ, आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे रही हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो रही हो किसी बच्चे को, सब ठीक ठाक चल रहा है, हाँ सब एकदम क्लियर है, नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं है। मैं टीचर लग भी रहा हूँ आज, ठीक है। अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा। सवाल क्या है, सवाल है कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। आपको क्या करना है, सिर्फ एज रिलेशन सेट करना है। इस पूरे टॉपिक का नाम ही यही है,
एज रिलेशन। क्या नाम है टॉपिक का? एज रिलेशन। तो मिला जुला के आपको एज का रिलेशन सेट करना है और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो अब क्या है कहानी, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और बी सी से दुगना बड़ा है, ठीक है जी। यदि ए बी और सी की कुल आयु का जोड़ 65 साल है तो ए की उम्र ज्ञात कीजिए। यही पूरा मामला है। अब समझाते हैं। देखो इस सवाल में हैं लोगों 3 है। कितने लोग हैं जी? 3, ए बी और सी। सवाल की कंडीशन समझते हैं। कंडीशन ये है कि ए जो है वो बी से 2 वर्ष बड़ा है, यानी ए की जो वैल्यू है वो बी पे डिपेंड करती है और बड़ा होने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यही बात मैंने आपको बताई है। तो बी की जो भी एज रहेगी उसमें 2 जोड़ देंगे तो ए की एज आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगली लाइन में क्या कह रहा है कि बी सी से दुगना बड़ा है। अच्छा, अब 2 गुना का बात हो रहा है। 2 गुना का मतलब क्या हुआ? अभी अभी आपको समझाया था। 2 गुना मतलब 2 से गुना। 2 गुना मतलब क्या? 2 से गुना। मतलब जो भी वैल्यू सी की रहेगी उसमें 2 से गुणा करोगे तो बी पता चल जाएगा। अच्छा, ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ए की वैल्यू बी पे डिपेंड करती है और बी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? सी पर। तो हम सी की वैल्यू मान लेते हैं। अच्छा, हम सी की वैल्यू एक्स मान लेंगे। जब हम सी की वैल्यू एक्स मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि 2 गुना है। 2 गुना मतलब क्या? 2 से गुणा, ठीक है। 2 गुना मतलब क्या? 2 से गुणा। तो ये 2x हो जाएगा और इसी में 2 जोड़ देंगे अगर तो a हो जाएगा 2x प्लस 2 का। इतनी बात आपको क्लियर है? a कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2 का। मतलब हमारा एज रिलेशन सेट हो गया। ये 2x प्लस 2 का होगा, ये 2x का और एक x का, ठीक है जी। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो x 2x 3x 3 2 5x, तो मतलब 5x प्लस 2 आएगा। यही आएगा, ठीक है जी। 5x प्लस 2 आएगा, यही ना आएगा। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी सी से दुगना बड़ा है। यदि ए बी और सी की कुल एज ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और बी जो है वो सी से दुगना बड़ा है, यानी ये 2x का होगा। ए बी सी की कुल एज 67 है, 65 है, 65 है। तो फाइंड द एज ऑफ क्या? ए। अगर मैं यहां पर वैल्यू रख दूं 65, ठीक है, 65 रखूंगा तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5x की वैल्यू 63 हो जाएगी। तो 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1x की वैल्यू आ जाएगी 63/5, यही आ जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया सवाल, कोई बात नहीं। तो आप इसे जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 5 30, ठीक है जी, यही आ जाएगा। यानी x की वैल्यू आ जाएगी 12.6 ईयर, यही आ जाएगा। यही मैं देख रहा था कि वैल्यू कट नहीं रही है, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया था। अगर यहाँ पे 67 होता तो थोड़ा सा और मामला अच्छा हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, जो है उसी पे लगाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12.6 ईयर आ गई। अगर x की वैल्यू 12.6 ईयर है तो हमसे कह रहा है कि a की उम्र बताओ क्या होगी, ठीक है। तो अगर हमें a की उम्र निकालनी है तो हमें वैल्यू इसकी चाहिए 2x प्लस 2 की, क्योंकि यही एज हमने मानी है। 2 गुणे x का वैल्यू 12.6 और प्लस में 2, तो 12.6 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 25.2 और प्लस 2, यानी 27.2 साल इसका आंसर आ जाएगा। 27.2 साल इसका आंसर आ जाएगा, यानी एनओटी इज द राइट आंसर। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूं आपके लिए, थोड़ा सा चेंज करूं और कह दूं कि अगर सम आपको 67 दे दे तो आपके सवाल का आंसर थोड़ा सा इजी हो सकता है। अगर सम 67 दे देगा तो होगा क्या? तब आप ये कह सकते हैं 5x प्लस 2 बराबर कितना? 65। कब? सॉरी 67, 67 लेना ना, 67। तो 5x प्लस 2 बराबर 67 आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में 5x बराबर कितना आ जाएगा? 65। 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। अगर 1x की वैल्यू अब 13 आ जाएगी तो आपको 2x प्लस 2 निकालना है। क्या निकालना है? 2x प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 13 और प्लस में 2, तब वैल्यू आ जाएगी कितना? 28। तब आपका आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 65 की बजाय क्या दे दे? क्वेश्चन में 67 दे दे, लेकिन अभी अगर 65 ही दे रहा है तो 65 के हिसाब से आपका आंसर आएगा 27.2 ईयर। अगर आपको यहाँ पर 67 मिल जाए, 67 मिल जाए, तो आपका आंसर पॉइंट में नहीं जाएगा, तब आपका आंसर 28 आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को, दर्द समस्या नहीं? एकदम फाइन, फिनिश है। अगला सवाल देखिए फिर। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर सर,
सवाल क्या है? सवाल देखते रहिए, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखने लग जाए। अब ठीक है जी, एकदम अच्छे से दिखना चाहिए, सही पीपीटी तैयार करिए ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 24 साल ज्यादा है, मतलब दो लोगों में रिलेशन है, एक आदमी में और उसके बेटे में। 2 साल के बाद उस आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दोगुना हो जाएगी। अभी का बात नहीं है, 2 साल के बाद ऐसा होगा। तो कह रहे पिताजी वर्तमान में कितने साल के हैं, या 4 ऑप्शन आपके आगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं बेटे की उम्र मान लेता हूं एक्स। क्या मान लेता हूं? एक्स। अगर बेटे की उम्र एक्स है तो पापा की उम्र 24 साल ज्यादा, यानी पापा की उम्र हमें तब कितनी माननी पड़ेगी? x + 24 माननी पड़ेगी। ठीक है जी, ये तो अभी का बात हो गया, प्रेजेंट का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साल के बाद। अच्छा, समय सबके लिए बराबर चलता है भाई, समय सबके लिए बराबर चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 साल बेटे की एज बढ़ेगी तो 2 ही साल पिताजी की एज बढ़ेगी। बात समझ आ रही है? मतलब 2 साल अगर बेटे की एज बढ़ी तो 2 साल पापा की भी एज बढ़ेगी। समय सबके लिए बराबर है। तो 2 साल के बाद अगर बेटा हो जाएगा x + 2 का, तो बाप की भी एज 2 साल बढ़ जाएगी, यानी तब बाप हो जाएगा x + 26 का। ठीक है, 2 जुड़ जाएगा इसमें। अब कह रहा है कि 2 साल के बाद बेटे की उम्र से पापा की उम्र दोगुना हो जाएगी। मतलब इसका यह है कि अगर बेटे की उम्र में 2 से गुणा किया जाएगा तो पापा का उम्र आ जाएगा। कब? 2 सालों के बाद। यानी यहां पर जो रिलेशन है वो ये है कि अगर इस वैल्यू में 2 से गुणा किया जाए यहां पर, तो पापा की एज आ जाएगी। तो जब आप 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में क्या 4। अब ये किसके बराबर होगा? x + 26, पापा की एज के बराबर होगा। यही क्वेश्चन का कंडीशन। तो यहां से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 22। ये किसका वैल्यू आ गया? x का। x का वैल्यू आने का मतलब हो गया कि ये बेटे की वर्तमान उम्र आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने बेटे की वर्तमान उम्र x मानी है। तो हमसे कह रहा है पिताजी की वर्तमान उम्र बताओ। तो पिताजी की वर्तमान उम्र ये वाली उम्र हो जाएगी, ये वाली, ये पिताजी की वर्तमान उम्र है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आप जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 22 और प्लस में क्या 24, यानी 24 और 22 कितना होता है? 46। तो पापा जी प्रेजेंट टाइम पे कितने साल के हो जाएंगे? 46 साल। मतलब बी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। ये सेशन 1 वीडियो 1 शॉर्ट है दोस्त, हर तरीके के सवाल इसमें डले हुए हैं। बहुत प्यारा सा सेशन हमने सेट किया है, आराम से देखिए। एज रिलेशन में किसी तरीके कोई समस्या नहीं आएगी, कोई इरिलेवेंट सवाल नहीं है इसमें। बस आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में एक एक सवाल पढ़ने हैं ध्यान से। ठीक है जी, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये सवाल डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सवाल क्या है ये समझेंगे हम, सवाल की कहानी समझेंगे, आपको सारी बातें समझाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी बच्चे को। क्या मामला है? एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जोड़ 56 वर्ष। ठीक है, मतलब अगर अभी प्रेजेंट में उनकी एज का सम किया जाए तो 56 साल आएगा। लेकिन हमें ये नहीं बता रहा है कि बेटे में और बाप में रिलेशन क्या है, बस हमें ये बता रहा है कि अभी का प्रेजेंट का अगर इनका एज जोड़ा जाए दोनों का, बेटे का भी बाप का भी, तो फिर 56 साल आ जाना है। अच्छा, रिलेशन कब का दे रहा है? कह रहा है 4 साल के बाद पिताजी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। ये पता है कब का रिलेशन है? ये 4 साल बाद का रिलेशन है। ठीक है जी, 4 साल बाद रिलेशन क्या है कि बाप और बेटे में 3 गुने का रिलेशन। तो कह रहे हैं पिताजी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं 4 साल बाद के हिसाब से सवाल लगाऊं। मैं मान लेता हूं बेटा x का रहा होगा और बाप कितने का रहा होगा? 3x का। कब? 4 साल के बाद, 4 ईयर लेटर। ये अभी का बात नहीं है, ये 4 साल बाद का बात है। ठीक है, हम 4 साल बाद के हिसाब से सवाल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रिलेशन हमारे पास 4 साल बाद का ही है। तो बेटा होगा x का, तो बाप होगा कितने का? 3x का। अच्छा, ये दोनों वैल्यू जोड़ करके कितना आएगी? 64 साल। अब किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई होगी कि 64 कैसे आ गया, मैं समझाता हूँ। देखो, बाप अभी और बेटा अभी दोनों मिला जुला के 56 साल के हैं। ये कौन कौन है? बेटा और बाप दोनों मिला करके। ये कब का बात है? प्रेजेंट का। अगर आप 4 साल बाद की बात करोगे तो 4 साल बेटे की एज बढ़ जाएगी,
और 4 ही साल किसकी एज बढ़ जाएगी, पापा की भी एज बढ़ जाएगी। भाई दोनों की एज 4-4 साल बढ़ेगी, और जब दोनों की एज 4-4 साल बढ़ेगी तो 56 4 कितना होगा 60, और 60 4 कितना होगा 64। मतलब 4 साल के बाद बाप और बेटे दोनों मिला करके कितने के हो जाएंगे 64 के। दोबारा समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि बाप और बेटे का प्रेजेंट का एज जोड़ करके 56 आ रहा है। अच्छा, हमारे पास जो रिलेशन है वो प्रेजेंट का नहीं हो करके फ्यूचर का है, 4 साल बाद का। तो 4 साल बाद बेटे की एज बढ़ेगी कितना 4, और बाप की एज कितना बढ़ेगी मेरे भाई, उसकी भी एज बढ़ेगी 4। तो जब 4-4 साल दोनों आगे जाएंगे, 56 4 60 और 4 कितना हो जाएगा 64। यानी बाप और बेटा मिला करके कितने के हो जाएंगे 64 के। कब, 4 सालों के बाद। तो 4 सालों के बाद ये x है और ये बंदा 3x है, 3 और 1 मिला के 4x, 4x की वैल्यू कितनी होगी 64। तो आप सीधा कह सकते हो कि 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ये बात समझ आई आपको? अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो एक लाइन लिख ही देता हूँ, 4x की वैल्यू कितना 64, तो 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ठीक है जी। अगर 1x की वैल्यू 16 आ गई तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी 16 या 48 साल। 48 साल कब, 4 साल के बाद। मतलब ये जो बाप है, इसका पिताजी हैं, ये 4 सालों के बाद 48 साल के हो जाएंगे। तो कह रहा वर्तमान में कितने के होंगे, तो वर्तमान में तो 44 के होंगे। 44 होंगे तभी तो 4 जोड़ के 48 होगा। तो इसका मतलब बाप अभी वर्तमान में कितने साल का है 44 साल का है, और यही आपका आंसर। क्लियर है? ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, सब चेकआउट कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 30 मिनट के अप्रॉक्स में क्लास हो गई है। हमने लगभग 3 4 5 सवालों पे डिस्कस भी कर लिया है। ऐसे ही 15-16 सवालों पे हम आपका डिस्कस होगा। 1.5 घंटे के अप्रॉक्स क्लास रखेंगे, 1.5 से 1 घंटे 45 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा 20 मिनट भी हो सकता है, लेकिन इसी के अप्रॉक्स क्लास रहेगी। और क्लास जो है वो जेन्युइन रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर। ठीक है, क्या सवाल है, ध्यान से देखिए, समझिए, लगाने की कोशिश करिए। हो पाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भाई बताएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। पिता की उम्र बड़े बेटे की उम्र का दोगुना है। ये बात पढ़ते ही मुझे इतना समझ आ गया कि इस सवाल में कम से कम 3 लोग तो होंगे, क्योंकि बड़े बेटे की बात कर रहा है तो छोटा बेटा भी होगा ही। कह रहा है 10 साल के बाद पिता की जो आयु होगी वो छोटे बेटे की आयु का 3 गुना होगी। अच्छा, 10 साल के बाद जो रिलेशन बताया जा रहा है, देखो रिलेशन 3 जगहों पे बताया जा सकता है। प्रेजेंट में भी बताया जा सकता है, पास्ट में भी रिलेशन बताया जा सकता है, और रिलेशन फ्यूचर में भी बताया जा सकता है। मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ। राजवीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारा वो बंदा नहीं आया जो पानी वानी हमें पिलाता है। राजवीर सर ने पानी दिया तो एक घूंट में पी लेता हूँ, फिर बात करेंगे। तो मिला जुला के मामला ये समझिए कि या तो प्रेजेंट में रिलेशन बताए, या तो हो सकता है पास्ट में, या तो हो सकता है फ्यूचर में रिलेशन बताए। ये इतनी बात है मेरे भाई। तो पिता की जो उम्र है बड़े बेटे की उम्र से दोगुनी है, ये प्रेजेंट की बात है। कह रहे 10 साल के बाद जो रिलेशन है वो छोटे बेटे के साथ है, और वो भी बाप 3 गुना होगा छोटे बेटे का। यदि बेटों के उम्र के बीच का जो अंतर है वो 15 साल का है, मतलब जो छोटा बेटा और बड़ा बेटा है उनके बीच में एज का गैप 15 साल का है। तो कह रहे हैं बाप की उम्र ज्ञात कीजिए, पिताजी की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो मिला जुला के मैं छोटे बेटे की एज मान लेता हूं। तो यंगर जो बेटा है इनका, सबसे छोटा वाला, उसको मैं एक्स मानता हूं। तो बड़ा वाला बेटा इनसे बड़ा है 15 साल का। 15 साल का गैप होने का मतलब 15 साल बड़ा है, और बड़े के लिए क्या करते हैं प्लस। यही आपको शुरू में समझाया था कि जब बड़ा रहेगा तो प्लस करना है, ज्यादा रहेगा तो प्लस करना है। और कह रहा है इसका अगर 2 गुना करूंगा तो बाप की उम्र निकल के आएगी, किसका, बड़े बेटे का। तो इसका जब 2 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2x + 30। ये कैसे आ गया, ये इस बड़े वाले बेटे में 2 से गुणा करने पर आया। ये इनका प्रेजेंट का रिलेशन हो गया। ठीक है। अब अगर हम 10 सालों के बाद की बात करें सर, तो 10 सालों बाद छोटा बेटा हो जाएगा x + 10 का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर छोटा बेटा x + 10 का हो जाएगा तो बाप कितने का हो जाएगा 2x + 40 का, क्योंकि इसकी एज भी बढ़ जाएगी 10 साल भाई।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सालों बाद जो छोटे बेटे में और जो बाप की एज में रिलेशन है वो 3 गुने का है। मतलब छोटे बेटे की एज में 3 से गुणा करेंगे तो पापा की उम्र आ जाएगी। तो हम 3 से गुणा करके देखते हैं। तो ये 3x प्लस में 30 बराबर पापा की उम्र मतलब 2x प्लस 40। और यहाँ से हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा कितना, 10। यहाँ से हमें x का वैल्यू आ गया 10। अच्छा, x का वैल्यू 10 आ गया तो हमसे क्वेश्चन में कहा कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की आयु ये वाली है। तो 2 गुणे 10 यानी 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50। यहाँ वैल्यू पुट करिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। पहले गुणा कराएंगे उसके बाद जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा जी, 50 साल। मतलब पिताजी वर्तमान में 50 साल के हैं। डन डन डनाडन। समझ आ रहा है, क्लियर है मामला? कमेंट करिए यार, अच्छा लग रहा होगा, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। टू द पॉइंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्वालिटी वाली क्लास है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको बिल्कुल विस्तार से और आसान तरीके से समझाया जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कोई पेड बैच नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें, लेकिन फिर भी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। वो अपना स्वभाव नहीं है दोस्त, वो अपना स्वभाव नहीं है। चाहे आप पेड खरीदिए चाहे आप नॉन पेड पे रहिए, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐरा गैरा पढ़ा करके निकल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब भी आएगा सेशन अच्छा आएगा। ये देखिए सवाल, क्या कहानी है समझाते हैं। पिता की उम्र, बहुत अच्छा सवाल है, बेटे की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है। मतलब कहानी ये है कि पहले हम बेटे की एज में 3 से गुणा करेंगे, फिर उसमें भी 3 जोड़ेंगे, तब जाकर के पापा की एज निकल पाएगी। अच्छा, ये तो कहानी हो गई प्रेजेंट की। अगली कहानी क्या है कि 3 साल के बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा होगी। मतलब 3 साल के बाद रिलेशन ये है कि आप जब बेटे की उम्र में 2 से गुणा करें और फिर उसमें भी 10 जोड़ें, तब पिताजी की उम्र आ पाएगी। ऐसा एक बाप बेटे में रिलेशन है। तो आपसे कह रहा है कि पिताजी की वर्तमान उम्र क्या चल रही है, ये आप बता दीजिए। ठीक है, ये इतनी कहानी है। कहानी क्या है सर, समझ लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं, कहानी चल रही है। क्या कहानी चल रही है जी? मैं मान लेता हूं बेटा रहा होगा x साल का प्रेजेंट में। ठीक है जी, मैं सिंगल वेरिएबल बार बार मानने की कोशिश करता हूं, यही बात मैं आपको समझाया भी था। अब क्या होगा कि बाप की उम्र इसके 3 गुने से भी 3 वर्ष ज्यादा है, ऐसा रिलेशन क्वेश्चन दिया है। तो पहले 3 से गुणा होगा, 3x हो जाएगा, और फिर 3 और जुड़ जाएगा। ये किसकी एज आ जाएगी, ये बेटे की एज आ जाएगी, सॉरी पापा की एज आ जाएगी। ठीक है, ये तो प्रेजेंट रिलेशन हो गया। अब कह रहा है कि 3 साल के बाद, तो जब 3 साल के बाद की बात करें तो बेटे की उम्र हो जाएगी x प्लस 3। बाद की बात करें तो प्लस करते हैं, ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी है। और फिर इसमें भी 3 बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3x प्लस 6 का। अब कह रहे हैं अगर अब रिलेशन देखोगे बाप और बेटे में, तो अब रिलेशन ये है कि पहले बेटे की एज में 2 से गुणा करो और उसमें भी 10 ऐड करो, तब आपको बाप की एज मिल पाएगी। ये कहानी है सब। तो फिर इसका मतलब मामला इस बार ऐसा है कि पहले 2 से होगा गुणा और फिर 10 ऐड होगा। ठीक है जी, तब जाकर के पापा की एज मिल पाएगी। तो इसमें 2 से गुणा होगा तो 2 गुणे x 2x हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6, और प्लस में 10 ऐड भी करना है, हो गया ऐड। अब पापा की उम्र आ जाएगी, यानी 3x प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3x प्लस 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू, तो 6 इधर कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 10 आ जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। ये इतनी बात आपको डेफिनेटली समझ आ रही होगी। x का वैल्यू 10 आ गया गुरु। अब जब x का वैल्यू 10 आ गया तो हमसे कह रहा है पिताजी की वर्तमान उम्र बताओ। तो वर्तमान उम्र बताने में आपको कुछ करना थोड़ा है। यहां से आप वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं, कहां से, इस जगह से। यहाँ वैल्यू पुट करिए, 3 गुणे 10 और प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 33 साल। यानी पापा इनके कितने साल के हैं, 33 ईयर। है नहीं ऑप्शन में क्या, सी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। 7-8 सवालों पे हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है, यानी लगभग हम 40% टॉपिक निपटा चुके हैं सर। बहुत प्यार से सेशन पढ़ा रहे हैं आपको। 34 मिनट की क्लास अप्रोक्स में निकल चुकी है। वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, लाइक जरूर करिएगा, तूफान काट देंगे। आज का ये टॉपिक निपटा देंगे। बहुत सारे बच्चों को एज रिलेशन पे समस्या है। परेशान होते रहते हैं सर, एज रिलेशन सेट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है।
गाइड करिए, ये करिए वो करिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, भाई आपका आपके साथ है, डरने की क्या बात है। अब हम रेशियो वाले सवालों पर डिस्कस करेंगे। इस तरह के भी सवाल आपको एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं। मेरी बात अगर आपको गांठ बांध ले तो फिर आपको रिलेशन के सवालों में किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूं, बार बार मेरी बात ध्यान से सुनिए। किसी भी इंसान की जो एज है वो 3 जगह पे बताई जा सकती है, पास्ट पे, प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे। पास्ट में उसकी एज सबसे कम, प्रेजेंट में थोड़ा और बढ़ेगी, फ्यूचर में थोड़ा और जाकर के बढ़ेगी। ठीक है, जो धीरे धीरे आदमी ऊपर की ओर हो लेता, जानते ही है। तो मिला जुला के आपको ये समझना है कि कब बात प्रेजेंट की हो रही है, कब बात पास्ट की हो रही है और कब बात फ्यूचर की हो रही है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब जो मैं आपको बात समझा रहा था उस पर आता हूं कि जब भी आगे और पीछे होने की बात होगी, ये बहुत ध्यान से समझ लो, जब भी आगे या पीछे होने की बात हो कि 10 साल आगे की बात है, 5 साल पीछे की बात है, ऐसा कोई भी बात होगा तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज सेट करनी है। जब प्रेजेंट एज सेट हो जाएगी तो माइनस करके आप पीछे जा सकते हैं और प्लस करके आप आगे जा सकते हैं। दोबारा भी यही बात मैं कहूंगा, अगर कभी पहले या बाद की बात हो कि पहले की बात है या बाद की बात है, तो फिर वही बात, क्या, प्रेजेंट का एज निकालिए, प्रेजेंट के एज में अगर जोड़ेंगे तो आप आगे जाएंगे। ठीक है जी, यानी बाद की बात हो जाएगी, और अगर प्रेजेंट एज से आप माइनस करेंगे तो पहले की बात हो जाएगी। ये इतनी बात अगर आपको समझ आ रही है तो बस मामला एकदम सटीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सवाल की कहानी क्या है, कह रहे हैं 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है जी, 18 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 8:13 था। ये 18 साल पीछे जाने की बात है। तो कह रहे हैं उनकी आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, अब इस तरह के सवाल कैसे लगाते हैं सर। मैंने मान लिया पहला आदमी 5x का होगा और दूसरा आदमी तब कितने का होगा, 7x का। क्या ये कलर आपको दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दूसरा कलर लिख के पढ़ाता हूं, चटक पीला। 5x और 7x इन दोनों की ये परसेंटेज है सर। ये रेशियो जो दिया गया है ये किसका है, परसेंटेज का। तो परसेंटेज हमने क्या मान ली, 5x और 7x मान ली। कह रहे 18 साल पहले की घटना। 18 साल पहले मतलब 18 साल इस एज में से माइनस और 18 साल इस एज में से माइनस। अब ये क्या हो गया, अब ये 18 साल पीछे चले गए। कह रहे 18 साल पीछे जाने पर एज का जो रेशियो था 8:13 का था, यहां पर क्या आ जाएगा 8:13। अच्छा, कोई बच्चा जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, वो ये ना सोचे कि रेशियो वाले सवाल रेशियो टू रेशियो भी निपटाया जा सकता था। बिल्कुल निपटाया जा सकता है मेरे भाई, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। तो क्या है कि जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के दिमाग में तुरंत बैठ जाए, मैं उस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा बात करता हूँ। ठीक है जी, अब क्या करना है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 13×5 ये 65x हो जाएगा और ये 13 104 और 13 दहम में 130 130 और 104 कितना हो जाएगा 234 बराबर 18 सत्ते 8 सत्ते 56x 18 कह रहा हूं और 18 8 144, वो भी किसका, माइनस का। अब ये वैल्यू इधर आएगी माइनस हो जाएगी, ये इधर जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 9x बराबर 234 में से 144 घटेगा तो 4 में से 4 गया 0, 9 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 10 आ जाएगी। तो यहां से सॉल्व करके इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 है तो हमसे क्वेश्चन में करा व्हाट इज देयर परसेंटेजेस। अच्छा, अब हमें इस इक्वेशन में यहाँ समझना है परसेंटेज कहाँ तक था। तो ये वाली एज और ये वाली एज परसेंटेज थी। ये 18 जब हमने घटा दिया था तो ये तो हम पीछे चले गए थे, परसेंट यही है। तो यानी 10 × 5 50 साल का पहला आदमी है और 10 × 7 10 × 7 70 साल का हमारा दूसरा आदमी। तो जो इस सवाल में आंसर होगा वो होगा 50 साल और 70 साल, यानी डी इज द राइट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, हैप्पी और नॉट, बताइए। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या किसी बच्चे को, सब ठीकम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट में जितने भी सवाल हो सकते हैं रिलेशन के वो सब आपको करा दिए जाए। सेशन छोटा रखा जाए,
क्वालिटी वाला कंटेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इस सवाल में फिर से वो बात जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, उससे आप अगर समझ जाएंगे दोस्त तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्या मामला है कि अगर आपको आगे होना है, पीछे होना है, बार बार एक ही बात समझा रहा हूं, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चे से। तो हम पहले प्रेजेंट की एज पर आते हैं, फिर प्रेजेंट एज की एज से ही हम आगे होते हैं, प्रेजेंट से ही हम पीछे होते हैं। अगर पहले या बाद की बात की जा रही है, पहले या बाद की, तो वो भी प्रेजेंट एज से ही की जानी चाहिए। ठीक है जी। अब इस कॉन्सेप्ट में हम इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे। क्या मामला समझते हैं, कहानी चल क्या रही है। ठीक है जी। कहानी ये गुरु कि 6 साल पहले दो आदमी थे, एक कमल और एक सुरेश। इनकी आयु का अनुपात 6:5 था। आज का बात नहीं है मेरे भाई, 6 साल पीछे की घटना है ये। तो मामला ये है कि ये आदमी 6x का होगा और ये आदमी 5x का। कब का बात है ये पास्ट का बात है। कितने साल पीछे का बात है, 6 साल पीछे की घटना। यानी जैसे 2023 चल रहा है तो ये 2017 की घटना है। ठीक है। तो ये जो एज लिखी है 6x और 5x, ये कब की एज है सर, ये इनके 6 साल पीछे जाने की एज है। अब कह रहा है कि 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। 4 साल के बाद होगा। तो बाद की या पहले की जब बात करनी हो हमें, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट एज सेट करना पड़ता है आदमी का। यही बात मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि अगर मुझे पहले और बाद की बात करनी है, आगे और पीछे जाने की बात करनी है, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज सेट करना पड़ेगा बंदे का। तो बंदे का प्रेजेंट एज पहले हम सेट करेंगे। यानी कि 2017 पे हैं तो 6 जुड़ेगा इधर और 6 जुड़ेगा इधर। अब ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट एज हो गया। अब मुझे जहां जाना है, आगे जाना है तो आगे, पीछे जाना है तो पीछे, हम इसी एज से आगे पीछे होते रहेंगे जोड़ घटा करके। यही बात मैं आपको शुरू से ही समझा रहा हूं, यहां मिस्टेक ना हो जाए आपसे। क्या बता रहा हूं कि आपको अभी इस एज से आगे होना है और इसी एज से पीछे होना है। तो अभी कह रहा है 4 साल के बाद की बात। तो 4 साल बाद की बात मतलब अब इसी में 4 ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम प्रेजेंट में ही जोड़ते हैं तो आगे जाते हैं और प्रेजेंट से घटाते हैं तो पीछे आते हैं। हमें आगे जाना है तो हम जोड़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो दोस्त बात बन जाए। तो बराबर अब रिलेशन है 11:10 का। 4 साल बाद का रेशियो दिया है 11:10 का। बस यहां आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप इस सवाल में आप तीनों तरह की एज एक बंदे की देख सकते हैं। 6x और 5x अगर देखेंगे तो ये पास्ट वाली है जो हरे हरे से लिखी है। उसके बाद ये जो पीला वाला है ये भी मैच करा लीजिए इसी में, तो प्रेजेंट हो जाएगा। और फिर हरा वाला और ऐड कर लीजिए तो आपको फ्यूचर मिल जाएगा। ठीक है जी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 60x और 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 बाई 6 4 10 × 10। ठीक है जी। और ये हो जाएगा 55x और प्लस 110। तो 5x की वैल्यू यहां से 10 आ जाएगी। 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यहां से आएगा ये घटेगा। तो 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, डायरेक्ट लिख देता हूं। 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है जी। अगर 1x की वैल्यू 2 आ रही है तो हमसे कह रहा है वर्तमान में सुरेश भैया कितने साल के हैं। अच्छा, सुरेश की वर्तमान उम्र कहां तक है, तो सुरेश नीचे वाला बंदा है, दूसरा वाला यहां तक है इनकी वर्तमान एज। ये जो 5x है ये पास्ट का है, लेकिन अगर इसी में 6 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट का हो जाएगा। और अगर आगे 4 और ले लेंगे तो फ्यूचर का हो जाएगा। तो केवल हमें यही जो गुलाबी गुलाबी सा है, चटक संतरी कलर से है, बस यही इतना जो है वो हम सुरेश का एज मान सकते हैं। तो 5 × 2 10, 10 6 16। ठीक है जी। यानी 16 साल का बंदा है। 16 साल का बंदा है ये प्रेजेंट टाइम पे। बात समझ आई। मिला जुला के मैं ये समझा रहा हूं, पहले परसेंटेज निकालिए, वहीं से आगे जाइए, वहीं से पीछे जाइए, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है जी। और बने रहिए दिशा लर्निंग हब पर, देखते रहिए दिशा लर्निंग हब को। सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, दबा के लाइक करिए दोस्त। ठीक है जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या सवाल है, ये कैसे हो गया। एक सवाल और होना चाहिए था ना कम से कम इस पर। ये चमत्कार कैसे हो गया, एक ही सवाल है इसमें, तो एक सवाल मुझसे मिस हो गया दोस्त। कम से कम एक सवाल और होना चाहिए था ना, तब आपको बात थोड़ा ज्यादा समझ में आती। अभी इस सवाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी जो सवाल आपके आगे आ गया है।
जस्ट सेकंड दो आप हमें। इस सवाल की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी जो आपके आगे आ गया। एक सवाल मुझे और लिखना पड़ेगा ताकि आप रेशियो वाला सवाल समझ पाए। पीपीटी बनाते समय हमसे मिस्टेक हो गई, समझ लीजिए इस बात में। एक सवाल मुझे लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से आपको, जस्ट सेकंड दीजिए, वेट फ्यू सेकंड्स, ओनली फ्यू सेकंड्स। एक सवाल लिखना पड़ेगा दोस्त ताकि आप पूरी बात समझ पाए। या दो सवाल हो तो गया है, एक ये वाला हो गया यार और एक ये वाला, दो हो गया, बहुत है। ठीक है, आगे के सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, दो सवाल हो गए, बहुत है। आगे अगर सवाल मिलेंगे देख लेंगे। राम और मोहन की उम्र का जो अनुपात है वो 4:5 है। ऐसा भी सवाल आ सकता है रेशियो वाला। राम और मोहन दो लोग हैं, इनकी उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी आयु का जोड़ 207 साल है, मतलब मिला जुला के ये सब 207 साल के हैं, तो राम की उम्र ज्ञात कीजिए क्या हो। ये पूरा मामला है जी। तो मतलब एक बार हमें रिलेशन दिया है राम और किसका जी, मोहन का। क्या रिलेशन है? रिलेशन है 4:5 का। मतलब अगर राम 4 साल का हुआ तो मोहन भैया 5 साल के हो सकते हैं। एक रिलेशन और है राम और किसका, अनिल का। क्या रिलेशन है इनका? इनका रिलेशन है 5:6 का। ठीक है, दो बार रिलेशन दिया गया। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं सर तब भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ देखते रहिए दिशा लर्निंग। क्या करना है, राम की एज यहाँ 4 दिखा रहा है, यहाँ राम की एज कितना है, 5। रिलेशन के हिसाब से अगर देखें तो आप हमें एक बात बताइए, क्या एक ही आदमी की अलग अलग एज हो सकती है? नहीं, इसकी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एक ही आदमी की अलग अलग एज हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, राम की एज को बैलेंस करिए, फिर एक एज दिखाइए इनकी, तो यहाँ 5 से गुणा करिए और यहाँ किससे गुणा करिए, 4 से। अच्छा, रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा करने या भाग करने पर रेशियो के मान पर कोई चेंज नहीं पड़ता, तो गुणा आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो जब यहाँ 5 से गुणा होगा तो गुणा यहाँ भी होगा ताकि रेशियो बैलेंस बना रहे। और अगर यहाँ 4 से गुणा हो रहा है तो यहाँ भी 4 से गुणा हो। अब आप कह सकते हो कि अगर राम की एज 20 हुई, ठीक है, अगर राम की एज 20 हुई तो मोहन 25 का होगा। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में अनिल भैया कितने के होंगे, 24 के। ये रिलेशन इन तीनों में बन के आएगा 24, 20 और 25। यानी अनिल 24 का तो राम 20 का और मोहन कितने का, 25 का। अगर मैं तीनों को जोड़ू तो 20, 23, 60, 5, 4, 9, 69 आ रहा है हमारे हिसाब से। तो 69 रेशियो की वैल्यू 207 क्वेश्चन में दे रखी गई। ठीक है, 207 साल 69 की वैल्यू, तो ये 3 गुना है, 9 3 27, हाँ 3 गुना है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 साल। अगर एक रेशियो की वैल्यू मेरे भाई 3 साल है तो कह रहा है राम की उम्र बताइए, तो राम कौन सा वाला है, ये वाला है। तो यानी 20 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 60 साल। और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस सवाल में राम की एज कितनी आ रही है, 60 साल। 60 ईयर इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? क्लियर है, नहीं क्लियर है तो इस तरीके के भी सवाल रेशियो पर आपसे पूछे जा सकते हैं, रिलेशन वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस तरीके का सवाल भी लगाने आना चाहिए। अब हम अगले सवाल पे बात करते हैं। ये सवाल देखिए, सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है। क्या मामला है, ए, बी और सी की वर्तमान आयु का जोड़ 90 साल। ये भी इनका वर्तमान आयु का जोड़ है। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2:1 था। अच्छा, जो रिलेशन दिया गया है वो 6 साल पहले का है, तो मतलब ये 3x का होगा, तो ये 2x का होगा, ये 1x का होगा। ठीक है जी, तो 3 2 5 1 6x की वैल्यू हमें दी गई कितने के बराबर, 72 के बराबर। अब बच्चे कहेंगे 72 कैसे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे 72 कैसे रख दिया सर, यहाँ तो 90 था। तो ये जो 90 है मेरे भाई, ये a प्लस बी और सी की 90 साल जो एज है वो प्रेजेंट की एज है, और ये जो अनुपात दिया है ये 6 साल पीछे का दिया है। तो जब हम 6 साल पीछे जाएंगे तो 90 में से 6 साल पहले आदमी की एज घटेगी, 6 साल दूसरे आदमी की एज घटेगी और 6 साल तीसरे आदमी की एज घटेगी। तो 6 साल पीछे ये लोग जाकर के कितने हो जाएंगे, 72 के। जब आप पीछे जाओगे तो सबकी एज 6 साल कम हो जाएगी। तो 90 में से 1 6, 2 6 और तीसरा 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 72। यानी 6 साल पीछे जाने पर इन सबका जो सम था वो कितना आना था, 72। तो 6x की वैल्यू हो गई 72, तो 1x की वैल्यू कितनी होगी, 12। अगर 1x की 12 है तो 3x की वैल्यू, यानी a के बारे में बात कर रहे हैं, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। ये आंसर क्यों नहीं होगा,
क्योंकि ये तो 6 साल पहले की एज है। अगर आपको प्रेजेंट एज बतानी है तो इससे 6 साल बड़ा आंसर देना पड़ेगा ना। तो 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 42। इसी में 6 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये तो 6 साल पहले की एज है। तो 36 से कितना हो जाएगा 42 साल, यानी ए की जो एज है वो कितने साल है, 42 साल प्रेजेंट पे। और आपसे पूछा क्या है, ए की वर्तमान उम्र बताओ। तो ये जो रेशियो दिया है यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी, तो 36 जो वैल्यू आई है ये तो 6 साल पीछे की है। 6 साल ऐड करोगे तो 42 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब की एज आ गई, प्रेजेंट की। किसकी एज आई, ए की। क्लियर है। अभी अपने पास कितने सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं दोस्त, भी बहुत सारे सवाल हैं। हम डिस्कस करते रहेंगे तब तक जब तक ये टॉपिक समाप्त नहीं हो जाता। घबराना नहीं है, बने रहना दिशा लर्निंग हब पर, देखते रहिए दिशा लर्निंग हब को। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल ये गुना वाले सवाल हैं, 10 गुना है, 20 गुना है, 40 गुना है। यही बात मैं आपको बता रहा था, जैसे कह रहा है कि n गुना, क्या कह रहा है, n गुना। तो n गुना का मतलब हुआ n से गुना, बस और कुछ नहीं। क्या मतलब हुआ, n से गुणा, n से गुणा। ठीक है, 10 गुना मतलब 10 से गुणा, 20 गुना मतलब 20 से गुणा, बस और कुछ नहीं। मतलब ये वाला सवाल और रेशियो वाला सवाल एक ही पैटर्न पे लगता है, बस सवाल की वैरायटी अलग अलग है दोस्त, लगाने का पैटर्न सेम है। ठीक है जी, लगाने का पैटर्न क्या है, सेम है। क्या मामला है, सवाल समझाते हैं आपको, सवाल की थीम समझाते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है, प्रेजेंट की बात है। तो मैं मान लेता हूं बेटा x का होगा तो बाप कितने का हो जाएगा, 4x का। ठीक है जी, प्रेजेंट का एज बता दिया। कह रहे 5 साल पीछे, यानी पहले पिता की आयु बेटे की आयु की 9 गुना थी। तो पहले 5 साल पीछे जाएंगे तो 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, 5 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब कह रहे बाप बेटे में जो रिलेशन है वो 9 टाइम्स का है। इसका मतलब बेटा अगर 1 का होगा तो बाप कितने का होगा, 9 का। ये मामला है। अब इसे आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये 9x हो जाएगा माइनस 45 के बराबर 4x माइनस 5 के। तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 40, यानी 1x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अभी हमसे कह रहा है कि पिताजी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान एज की अगर बात करें तो ये वाली वैल्यू वर्तमान है, ये वाली 4x, क्योंकि 5 घटाने पे तो हम पीछे चले जाएंगे। तो 4x का वैल्यू पता करना है, मतलब 4x बराबर कितना आ जाएगा, 32 ईयर्स, यानी पिताजी कितने साल के, 32 साल के। तो बस बी इज द राइट। ठीक है जी, गुना का मतलब उसी संख्या से गुणा, जैसे कह रहा है 4 गुना तो 4 से x हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, इसमें इतना पजल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे रेशियो वाला सवाल लगाते थे वैसे ये भी सवाल लगेगा। ये सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहानी है। 5 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। अभी का बात नहीं है, 5 साल बाद का बात है, जब होगा तब होगा, अभी तो है ही नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, अभी प्रेजेंट का बात नहीं है, ये 5 साल बाद का बात है। कह रहे 5 साल पहले वह अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था। तो एक बार देखो रिलेशन दिया गया पहले का, एक बार सीधा रिलेशन दे दिया गया बाद का, प्रेजेंट पे कोई बात ही नहीं। यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। शांत हो जाता हूँ थोड़ा सा, सब ठीक ठाक है। मतलब 1 घंटे से ज़्यादा क्लास बनेगी, क्योंकि अभी तक 54 मिनट हो गया है और अभी अपने पास 6-7 सवाल है, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा दोस्त। ठीक है, लेकिन हाँ आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी रिलेशन में। 5 साल के बाद, तो देखो बाद वाली एज पहले मत माना करो। अगर आपके पास पहले वाली एज मानने का मौका है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप पहले वाली एज को मान सकते हो तो आप सबसे पहले वाली एज की माना करो। क्या इशू है इसमें। जैसे हमसे कह रहा है 5 साल पहले वह अपने बेटे का 7 गुना था, तो मतलब हमारे पास ये मौका बन रहा है कि हम जो है उसकी पहले की एज मान सके। तो हम मान लेते हैं ये x, तो ये कितना 7x। ये कब की बात है, ये बात है 5 साल पहले की। अच्छा, बाद में अगर आपको जाना है, बाद की एज पे जाना है, तो पहले प्रेजेंट की एज पे आना पड़ेगा। प्रेजेंट की एज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कितने साल, 5 साल पीछे चल रहे हैं, तो 5 साल इसमें ऐड कर दिया और 5 साल इसमें ऐड कर दिया। अब ये प्रेजेंट एज हो गई इनकी, क्या हो गई, प्रेजेंट एज। ठीक है, सबसे पहले हमने पीछे वाली एज मानी थी, 5-5 जोड़ा तो क्या हो गई, प्रेजेंट एज हो गई। अब हम फिर 5-5 ऐड करेंगे इसमें, 5 इधर ऐड किया
और 5 इधर ऐड किया, ठीक है। अब जब आप दोबारा से 5 5 ऐड करेंगे, जब दोबारा से 5 5 ऐड करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 5 साल के बादों पर। तो 5 साल के बाद क्या रिलेशन होगा, 3 गुने का, तो ये 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही मामला है। अब इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 30 बराबर 7x प्लस में क्या हो जाएगा, 10, और कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, तो 4x बराबर 20, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है पिता का वर्तमान उम्र बताओ। तो पिता वाला वर्तमान उम्र ये इतना होगा, क्योंकि ये 7x तो पीछे पीछे का है, 5 जोड़ने पर प्रेजेंट का है, मतलब ये इतनी वैल्यू हमें पता करनी। तो 7 गुणे 5 प्लस 5 यानी कितना आ जाएगा, 40 साल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी, बी इज द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। तो पहले क्या करना है आपको, पीछे की एज अगर मानने का मौका है तो पीछे का एज मानो, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप फ्यूचर का भी एज जा करके मानोगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो फिर वो जो इक्वेशन होगी माइनस के साथ चल रही होगी, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 5 वर्ष बाद का ही मान लेते तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, इससे कुछ होने हवाने वाला नहीं है। आंसर आपका अभी भी वही आएगा जो पहले आ रहा था मेरे भाई। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो आप इसी सवाल में आप बाद का एज ही मान लेते, तो बाद का एज मानते आप x, और फिर बेटे का 3 गुना का रिलेशन है, तो ये अब बाद वाला एज हो गया, ठीक है, x और 3x। अब इसमें से 5 घटाओगे तो प्रेजेंट पे जाओगे, फिर इसमें से 5 घटाओगे तो ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब फिर 5 घटाओगे तो आप पास्ट पे जाओगे, फिर 5 माइनस, फिर 5 माइनस, अब रिलेशन 1 और 7, ठीक है, 7 गुना है ना, तो बस यहाँ से इसका गुणा और यहाँ से इसका गुणा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस में क्या 70 बराबर 3x और माइनस में क्या 10, ठीक है। तो 4x आ जाएगा इस बार यहाँ पे, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू इस बार 15 आई, ठीक है। तो हमें क्योंकि परसेंटेज पता करना है, तो परसेंटेज ये इतना है, जब वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 15 और माइनस में क्या 5 बराबर कितना आ जाएगा 15 3 45 और 5 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 40। तो आंसर आपका चेंज नहीं होता सर, आंसर आपका हमेशा सेम ही आता है, क्योंकि रिलेशन सेम देना है। मैथ अपना आंसर चेंज नहीं करता, एक ही आंसर होता है मैथ में, ठीक है जी। तो लेकिन मैं सहूलियत, देखो यहाँ माइनस माइनस लिखना पड़ा बार बार आपको, तो मैं थोड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ, इसलिए मैं निगेटिव की तरफ बहुत कम रहता हूँ, ठीक। ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, वेल एंड गुड, आवाज़ क्लियर होगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी कहीं से नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, देखो वो ये भी वैसा ही सवाल है। 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना थी, तो ये 10 साल पहले का बात है, ठीक है। 10 साल पहले ये x का होगा, तो ये कितने का हो जाएगा 3x का, ठीक। ये 10 साल पहले की बात है, 10 इसमें भी ऐड हो जाएगा और 10 इसमें भी ऐड हो जाएगा। जब हम ऐड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट, लेकिन हमें प्रेजेंट का कोई रिलेशन नहीं, फिर 10 साल बाद का रिलेशन है अपने पास, तो 10 साल और ऐड करना पड़ेगा, मतलब 10 इधर 10 इधर। अच्छा, मैं डायरेक्टली 20 इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए, बेसिकली मेरा पूरा टारगेट इस बात पे कि आपको समझ आ जाए, आप खुद ही x + 20 कर लेंगे यार, क्या इशू है, एक बार आपको समझ आ तो जाए पहले चीजें। तो 2 गुना हो जाना है, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 40 बराबर 3x प्लस में क्या 20, ठीक है। तो 1x की वैल्यू इस बार कितनी आनी है, 20 आनी है। 1x की वैल्यू अगर 20 आ गई है तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 20 10 30 साल का, और इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी बाप की, मतलब 20 23 60 और 10 ये 70 हो जाएगी, ठीक। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले नाम क्वेश्चन में किसका लिया गया, पिता की और उसके पुत्र की, यानी हमें पिता और पुत्र का रिलेशन बताना है, पिता का और किसका, पुत्र का रिलेशन बताना है। तो पिता की एज 70 और पुत्र की एज कितनी 30, तो रिलेशन आ जाएगा 7:3 का, यानी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। पहले आप सवाल पढ़ के समझ लीजिएगा पहले पिता का नाम लिया जा रहा है या पहले पुत्र का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि रिलेशन उसी हिसाब से बताना है आपको।
ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताइए, कई बार नहीं लिखा होता, तो जो क्वेश्चन में आगे एकदम सबसे पहले लिख के आता है उस हिसाब से आपको रेशियो देना होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सब ठीक ठाक है। अब कुछ मिसलेनियस के सवाल हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल जो सवाल थे वो सारे हो गए खत्म। अब मिसलेनियस रेशियो वाले करा दिए, गुना वाले करा दिए, प्लस माइनस वाले करा दिए, प्लस वाले करा दिए, डिफरेंस वाले करा दिए, सब हो गए हैं। अब कुछ बेसिक सी कहानी और रह गई है, मतलब कितने सवाल और बाकी हैं अभी, 1 2 3 4 सवाल और हैं दोस्त। ये 4 सवाल आप और देख लीजिए, ताकि जो है जैसे ये कुछ पहेली टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए। देखिए सवाल की कहानी क्या है, ये सवाल आपको थोड़ी देर बात कराएंगे, ठीक है, इस पर अभी थोड़ी देर बात करेंगे। पहले सारा सवाल कर लेते हैं जो आपको इजी लगते हो। देखो ये सवाल देखिए, सबसे पहले ये सवाल देखिए, कहानी क्या है कि एक व्यक्ति से उसकी उम्र बताने के लिए कहा गया। अब उसका जवाब सुनिए, उसका जवाब था मेरे 3 साल बाद की उम्र को लीजिए, इसे 3 से गुणा कीजिए, ठीक है। पहले कह रहा है, सीधा आंसर नहीं दे रहा है, अब बात को घुमा टहला रहा है, ये बता दे डायरेक्ट क्या इशू है, लेकिन नहीं, घुमा टहला रहा है ताकि एक क्वेश्चन बन पाए। मेरे 3 साल के बाद की उम्र को लीजिए, इसे 3 से गुणा कर लीजिए, 3 साल पहले की मेरी उम्र का 3 गुना करके घटा दीजिए, फिर आपको जवाब मिल जाएगा कि मेरी एज क्या है। बताओ, सीधा आदमी है टेढ़ा आदमी है यार। तो मतलब मिला जुला के मैं इसको ये मान लेता हूं कि इसकी जो परसेंटेज है वो एक्स है। मैं इसकी परसेंटेज क्या मान लेता हूं, एक्स, परसेंट एज इसकी मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है, मान लिया जी। अब कह रहा है 3 साल के बाद वाली मेरी उम्र लीजिए, तो 3 साल बाद वाली इसकी उम्र ले ली, देखो x + 3 ले ली। कह रहा है इसको 3 से गुणा कीजिए, लो जी कर दिया गुणा, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 साल पहले वाली मेरी उम्र लीजिए, तो 3 साल पहले इसकी उम्र क्या रही होगी, x - 3 रही होगी। पहले के लिए पीछे के लिए माइनस करते हैं, बाद के लिए प्लस। कह रहा है इसको भी तिगुना करिए, तिगुना मतलब 3 से गुणा करिए। अब इस वैल्यू में से इसको घटाइए तो आपको मेरी एज मिल जाएगी। मेरी एज मिलने का क्या मतलब है, x मिल जाएगा, मतलब इसकी एज तो x ही मानी हमने, तो x मिल जाएगा। ये इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल है। अब क्या करना है, x का मान निकाल देना है, और x का जो मान होगा वही इस आदमी की उम्र हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सर 3x + 9, अब इसका 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -3x + 9 बराबर क्या, x। तो 3x से 3x कट जाएगा, 9 9 कितना आ जाएगा, 18। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 18, 18 इज द राइट आंसर। अब इस तरह का सवाल बेसिकली एग्जामिनर आपके एग्जाम में फेंक देता है, और बच्चा क्या होता है, देखते ही सवाल को डर जाता है। देख रहे हो कितना बड़ा सवाल है, तो घबरा जाता है, और कोई बात नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है आपको, घबराने से काम नहीं बनेगा, सीधा सिचुएशन फेस करिए और देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है, जहां दिक्कत है उसे आप सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। अब अगला सवाल हम देखते हैं, ये ठीक है। इस तरह के बड़े बड़े सवाल आते हैं, इसमें दम तो उतना है नहीं, लेकिन अब आ जाते हैं। अगर आपने चीज़ों को एक बार ढंग से पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार ये वीडियो सेशन पढ़ लीजिए, फिर आपको ये टेलीग्राम पे नोट्स पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके लगा लीजिए एक बार, फिर क्या दिक्कत है यार। यदि रणधीर की आयु में 6 साल माइनस किया जाए, ठीक है, पहले रणधीर एक आदमी है, उसकी एज है, उसमें 6 साल घटा दिया जाए और शेष आयु को 18 से भाग किया जाए, ठीक है, तो हमें उसके पोते अनूप की उम्र प्राप्त हो जाती है। अच्छा, एक आदमी और आ गया, अनूप, ठीक। यदि अनूप महेश जिसकी उम्र 5 वर्ष है, मतलब महेश बंदा 5 साल का है, से 2 साल छोटा है, यानी अनूप महेश से 2 साल छोटा है, यानी अनूप 3 साल का होगा, यहां से कह सकता हूं। तो रणधीर की उम्र क्या है ये बताओ। तो सबसे पहले मैं अनूप की एज समझ गया हूं, इतना मैं लिख देता हूं कि अनूप की जो एज है वो 3 साल होगी, यहां लिख देता हूं। चलो इधर ही लिख देता हूँ, कोई दिख रहा है ना आपको, मुझे मेरे दिख रहा होगा, यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा, देख लेता हूँ, दिख रहा होगा ना यहाँ पे। अनूप की जो एज है वो कितनी होगी, 3 साल होगी। क्यों, क्योंकि ये महेश से 2 साल छोटा है, और महेश कितने साल का है, महेश 5 साल का, तो अनूप 3 साल का हो जाएगा। अब कहानी समझते हैं। कह रहा है रणधीर की उम्र से 6 साल घटाइए। मैं मान लेता हूँ रणधीर x कर रहा होगा, तो इसमें से 6 माइनस कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इसे 18 से भाग करिए, लीजिए भाग भी कर दिया जाए, तो कह रहा है उसके पोते अनूप की उम्र आ जाएगी। ये तो सस्ता ही सवाल है, इसमें क्या है, तो बराबर 3 आ जाएगा, मतलब ये कह रहा है कुल मिला के। तो x - 6 बराबर 18 या कितना, 54,
x बराबर कितना आ जाएगा 60, यानी जो रणधीर आदमी है उसकी उम्र कितनी है 60 साल। क्या पूछा है? रणधीर की उम्र ही पूछा है, मतलब डी इज द राइट। ठीक है, इस सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसे ही घुमा टहला के ये पूछा गया है, ज़्यादा कुछ इतनी खास बातें हैं नहीं कि इसमें कुछ खास हो जो आपको बताई जाए, लेकिन अब है तो सवाल, तो इसलिए सॉल्व करा दिया। ठीक, अब लगभग सारे सवाल हो गए हैं, 2 सवाल और बचे हैं, मतलब अपने पास 2 ही सवाल और हैं। एक सवाल ये है, एक सवाल और है। ठीक है, उन 2 सवालों को और कर लेते हैं, फिर ये वीडियो हम कर देंगे समाप्त। 1 घंटे 5 मिनट की हो गई ये क्लास, मतलब ये सेशन 1 घंटा 10 मिनट के अप्रोक्स जाने वाला है, और 1 घंटे 10 मिनट में आपको एज रिलेशन कंप्लीट करा दिया गया। एक आदमी ने अपने बेटे से कहा कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का 1/3 था। मतलब बाप अपने बेटे को समझा रहा है कि जितनी तुम्हारी एज है इस समय, इसका 1/3 एज पर ही मैं बाप बना था। दोनों बैठे हैं, अपना बाप और बेटे बात कर रहे हैं। क्या समझा रहा है बाप? बेटे को बता रहा है कि जितनी तुम्हारी समय एज है ना इस समय की, इसके 1/3 एज में मैं बाप बना था। उसको अपनी उम्र का अंदाजा है, ऐसा बात नहीं कि उम्र का अंदाजा नहीं, लेकिन वो बात को सीधा ना करके घुमा के बोल रहा है। उसको अपने बेटे का भी एज पता है, तो इसलिए कह रहा है जितनी तुम्हारी एज है ना बच्चे, इसके 1/3 एज पर मैं बाप बना था। ठीक है जी। और कह रहा है अच्छा, पुरुष अभी वर्तमान में 88 साल का है, जो आदमी है वो 88 साल का है। तो कह रहे हैं बेटा वर्तमान में कितने साल का है ये बता दीजिए। ठीक है जी, ये इतना मामला। एक तो ऑप्शन पे लगा लो, नहीं तो जो तरीका दे रहा हूं उस पे लगाओ। क्या है? एक तो सन है और एक इनके क्या है, फादर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेटे की वर्तमान उम्र का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, तो मैं बेटे की उम्र को 3x मानूंगा। क्या मानूंगा? 3x, ताकि 1/3 आराम से हो जाए। 1/3 क्या होगा? x होगा। और प्रेजेंट टाइम पे पापा कितने के? 88 के। ऐसा क्वेश्चन नहीं कह रहा। ये हो गया प्रेजेंट का मामला जी। कहाँ का हो गया ये? प्रेजेंट का मामला हो गया ये। ठीक है, अब कह रहे हैं जब तुम पैदा हुए थे बेटा, उस समय की बात करते हैं। तो बेटे की उम्र इस समय 3x है, तो मतलब बेटा 3x साल पहले पैदा हुआ था, तभी तो 0 हो पाएगा। मतलब जब बेटे की उम्र 0 साल है तब की बात की जा रही है। और 0 यह कब हो पाएगा? 0 कोई आदमी तब हो जाता है, जैसे मान लो मेरी उम्र 30 साल है, तो 0 ईयर मेरी एज कब रही होगी? आज से 30 साल पीछे जाने पर। मतलब मेरी एज को ही सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हम वो समय बता सकते हैं जब मैं पैदा हुआ था। समझे बात को? दोबारा सुनो। जैसे मान लो मेरी उम्र 30 साल है, तो मेरे पैदा होने पर मेरे पापा की उम्र क्या थी या मेरी उम्र क्या थी? तो मेरी तो 0 रही होगी मेरे पैदा होने पर, लेकिन पापा की उम्र अगर निकालनी है तो मेरी एज हटा दीजिए उस समय से, तो उस समय पापा की एज मिल जाएगी। तो मतलब वो घटना 3x साल पीछे की है, तभी तो ये 0 होगा। तो अगर 3x इसमें से घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा बेटा। अच्छा 3x अगर हम पीछे आ रहे हैं समय को लेकर के, तो 3x पापा के लिए भी समय पीछे आ जाएगा, यानी पापा उस समय रहे होंगे 88 - 3x के। कब? जन्म के समय। कब? जन्म के समय। जन्म के समय बेटा 0 साल का रहा होगा और पापा रहे होंगे 88 - 3x के। ठीक है जी, ये पापा की एज है कब के? जन्म के समय। अब ये पापा इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्तमान उम्र जो भी थी उस उम्र का 1/3 कर लो, उतनी एज थी मेरी। तो इस बेटे की वर्तमान उम्र क्या है? 3x, इसका 1/3 कर लो। 1/3 मतलब x। ये एज भी पापा की ही है पैदा होने के समय, और ये एज भी पापा की ही है पैदा होने के समय। तो 18 - 3x ये आपस में बराबर हो जाएगा। क्या कह रहा हूं दोबारा सुनो। ये तो हमने इक्वेशन सेट करी, और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहे हैं कि बेटे की एज का 1/3 कर लो, यानी x जो होगा वो बाप का एज होगा पैदा होने के समय। तो x बराबर 88 - 3x। तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 88, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 22। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बेटे की वर्तमान उम्र क्या है। तो बेटा तो 3x का है, यानी 22 × 66 साल का इनका बेटा है। मतलब अच्छी खासी उम्र है बेटे की। डी इज द राइट आंसर। जिस बेटे से बैठ के ये बाप बात कर रहा है वो कितने साल का है? 66 साल का है, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा सवाल है, लैंग्वेज बहुत घूमी टहली है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप आराम से इसे हैंडल कर ले जाएंगी। एक आध बार और देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा।
और आखिरी सवाल पे डिस्कस करते हैं सीजीएल का सवाल। आखिरी में मैंने डाला जानबूझ के, बहुत प्यारा सवाल, नॉर्मल लोग गलती करेंगे ही करेंगे फिक्स। क्या मामला है समझाता हूं, आप इसे 1 मिनट ना वीडियो पॉज करके खुद लगा लीजिए और आपको जो आंसर मिलेगा उससे हो सकता है कुछ लोगों को सही भी आंसर मिल जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा सारे गलत करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके खुद लगाइए और बाद में अपना आंसर मैच कराइए। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 साल है। मतलब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 4 लोग हैं, कितने लोग हैं 4, और सब 36 साल के हैं, ऐसा माना जा सकता है। 36 के 144, यानी ये सब लोग मिला जुला के कितने के हैं 144 साल के हैं। ठीक है जी। आप कह रहे हैं यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान उम्र 12 साल है, एक आदमी इनके घर में है या सबसे छोटा जो मेंबर है वो कितने साल का है 12 साल का, ऐसा मैं नहीं कह रहा सर, क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर मैं इस बंदे को हटा दूं यहाँ से 12 साल वाले बंदे को, तो बाकी के जो 3 लोग बचेंगे उनकी एज हो जाएगी कितनी 132 साल। ये कितने लोगों की एज है, ये 3 लोगों की एज है प्रेजेंट में जोड़ करके, होगा कोई, लेकिन 3 लोग मिला जुला के 132 के हैं। क्वेश्चन की कहानी क्या है, तो सबसे छोटे सदस्य के पैदा होने के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। ठीक है, जब सबसे छोटा मेंबर इस घर में पैदा हो रहा था उस समय घर की औसत आयु क्या थी, ये बताना है। अच्छा, एक बात आप समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज घूम जाती है, उसमें बच्चा भी घूम जाता है। ये बात आपको जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे कह रहा है सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो मैं इस बात को ऐसा भी कह सकता हूं कि 12 साल पीछे की बात कर रहे हैं। आप कहोगे ये कैसे कह सकते हो, क्योंकि जो सबसे छोटा मेंबर है वो 12 साल का है, तो जब वो पैदा हुआ था वो आज से 12 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की घटना है। तो मतलब हमसे जो पूछ रहा है एवरेज, वो अब से 12 साल पीछे का एवरेज पूछ रहा है। अच्छा, ये जो एज है ये तीनों का प्रेजेंट का समय, तो जब हम 12 साल पीछे जाएंगे मेरे भाई, तो 12 साल पहला आदमी घटेगा, 12 साल दूसरा आदमी, 12 साल तीसरा आदमी, तो इसका मतलब यह है कि 36 साल इसमें से माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उस बच्चे के पैदा होते समय या उस सबसे छोटे सदस्य के पैदा होते समय परिवार का जो सम था वो कितना था। तो जब आप 36 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 96 ईयर। ये 96 ईयर कब का एज है, जन्म के समय। ये जन्म के समय 3 लोगों का सम है, किसका किसका, पहले आदमी का, दूसरे आदमी का, तीसरे आदमी, उस यंगर वाले को हटा करके जो सबसे छोटा वाला। लेकिन हमसे इसका एवरेज पूछा है, तो एवरेज क्या होता है 96 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 चौके 96 तो 32 तियां 96, तो कितना आ जाएगा 32 साल। यानी इनका जो औसत उस समय था कितना था 32 साल था, मतलब सी इज द राइट आंसर। और ये सीजीएल का सवाल है, इतना घुमा करके सवाल पूछा जाता है कई बार और बच्चा क्या हो जाता है उसी में पजल हो जाता है। मैं आपको एक बार सारी चीजें फिर से दिखा देता हूँ, जितने कॉन्सेप्ट थे सारे हमने समझा दिया आपको। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था दोस्त, दिशा लर्निंग हब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा ही होगा। उसके बाद मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ज्यादा की बात करें, बड़े की बात करें, बात की बात करें, पश्चात या आगे जाने की बात करें, तो हमेशा आपको एडिशन करना है, प्लस करना है। ठीक है, अगर कम, छोटे, पहले या पूर्व की बात करें तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना, और यन गुना है मतलब यन से गुना है। कुछ बातें और, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको आगे या पीछे जाना हो, आगे जाना है एज में या पीछे आना है एज में, आप क्या करो, प्रेजेंट की एज निकालो और वहीं पर आप ऐड करो तो आप आगे चले जाओगे, और प्रेजेंट की एज में ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीछे हो जाओगे। ठीक है, पहले या बाद की बात करें तो भी वही बात, पहले या बाद की बात करें तो भी पहले आपको परसेंटेज निकालनी चाहिए और वहां से क्या है आगे पीछे जाने के लिए प्लस माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने एक बात और बताई कि एक पर्सन की जो एज होती है, किसी भी बंदे की जो एज होती है वो 3 जगहों पे दिखाई जा सकती है। कहाँ कहाँ, पास्ट में बताई जा सकती है, प्रेजेंट में बताई जा सकती है, और उसी के एज को कहाँ बताया जा सकता है,
फ्यूचर में भी जाकर के बताया जा सकता है। अब आपको पूरे टॉपिक में ये समझना होता है कि कब प्रेजेंट का रिलेशन दे रहा है, कब फ्यूचर का रिलेशन दे रहा है और कब पास्ट का रिलेशन दे रहा है। ठीक है जी, 5 पीढ़ियों तक के क्वेश्चन आते हैं, ये भी बात आपको बता दी, रेंज भी आपको समझा दी। तो सारी बातें बस इतनी हैं, ये सवाल आप आराम से हैंडल कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा डेफिनेटली लाइक करिएगा, शेयर करिए और भी बहुत सारे लोगों को जोड़िए, और इस तरह के सेशन हमारे इस चैनल से आपको प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिशा लर्निंग हब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।